अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सिर्फ़ 1 पाव आलू से नहायत ही लज़ीज़, क्रिस्पी और क्रंची स्नैक्स बनाने की रेसिपी। बरसात के मौसम में अगर आप कुछ हल्का-फुल्का चाय के साथ बनाकर खाना चाहते हैं तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास हैं आलू, जिनको मैंने छीलकर ठंडे पानी में डाल दिया था। इस तरह से पानी में डिप करके रखने से ये होता है कि इसका कलर चेंज नहीं होता। अब यहाँ पर हमने आलू की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने पहले एक साइड से 3 से 4 कट्स इसके अंदर लगा देने हैं, फिर दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से कट्स लगा देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर इसको क्यूब्स की शेप में इस तरीके से कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर तमाम आलूओं को हम यहाँ पर डॉट्स की शेप में यानी कि क्यूब्स की शेप में कट कर लेंगे। इस तरीके से तमाम आलू मैंने यहाँ पर कट कर लिए हैं। अब जो इसका स्टार्च वाला पानी है इसको हमने रिमूव कर देना है और खुले पानी में 3 से 4 बार अच्छे से धो लेंगे। अब कढ़ाई में पानी को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। तमाम आलू हम इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद हमने यहाँ पर हाई फ्लेम पर आलूओं को 30% पानी में हल्का सा बॉयल कर लेना है। तो लीजिए यहाँ पर हमने हाई फ्लेम पर आलूओं को 4 से 5 मिनट के लिए 30% उबाल लिया है। इसको हमने निकाल लेना है और इसका जो पानी है इसको हमने ज़ाया कर देना है। और यहाँ पर हमने इसको पहले अच्छे से ठंडा कर लेना है, इसके बाद हमने इसको मैरिनेट करना है। सबसे पहले जायके के हिसाब से आधी चम्मच नमक, 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, इसके साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर धनिया पाउडर का और 1 चम्मच डाल देंगे कसूरी मेथी की। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। अब 3 चम्मच डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर देखिए तमाम मसाले डालने के बाद यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इस तरीके से कॉर्नफ्लोर मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर 4 चम्मच डाल देंगे बेसन की। अब इसको हमने दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर ड्राई है तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। तो 3 चम्मच इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। ज़बरदस्त सा स्नैक्स के लिए हमारा ये मिक्सचर रेडी है। इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सुराखों वाला चम्मच या चमचा आपके घर में मौजूद होगा। आपने इस तरह से ये मिक्सचर 2 से 3 चम्मच इसके ऊपर रखकर इसकी आपने पतली सी लेयर बना लेनी है। इसको बनाने के 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप इस तरह से इसके ऊपर सेट कर दें। इस तरह से बना लेने के बाद यहाँ पर देखें पैन में ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था और इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। चंद सेकंड के लिए हमने इसको रख देना है ऑयल के ऊपर और थोड़ी देर के बाद हमने स्पैचुला से इसको इसके ऊपर से उतार कर ऑयल में डाल देना है। खूबसूरत सा इस स्नैक्स का फ्लावर बन जाएगा इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये स्नैक्स जो है वो फ्राई हो चुके हैं। ज़बरदस्त सा इसमें कलर आ गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे। और देखें दूसरा तरीका ये है कि दूसरा चमचा इस तरह का आप ले सकते हैं, जो भी आपके घर पर मौजूद हो। इसको भी हम इसी तरह से इसके ऊपर रखकर चंद सेकंड के लिए ऑयल के ऊपर रखेंगे और इस तरह से हम इसको निकाल कर पैन में रख देंगे और इस तरह से रखेंगे तो ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई हो जाएगा। और इस मज़ेदार सा क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स बनाने का तीसरा तरीका ये है कि आप इसको हाथों के ज़रिए भी इस तरह से ऑयल में डालकर फ्राई कर सकते हैं। तीनों तरीके बेस्ट हैं। तो देखें यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से हमारे ये स्नैक्स फ्राई हो रहे हैं। दोनों साइड से हमने उलटते पुलटते हुए इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ज़बरदस्त से हमारे क्रिस्पी क्रंची फ्लावर स्नैक्स तैयार हैं। आप इस तरह से इसको बनाकर चाय के साथ बरसात के मौसम में गर्मा गर्म ज़रूर सर्व करें। तो तैयार है गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार से ये स्नैक्स। बहुत ही सिंपल और आसान सी इसकी रेसिपी है। आप इसको गर्मा गर्म बनाकर ज़रूर चाय के साथ सर्व करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।